इतने दिनों से मेरे जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों? इसकी सजा मिलेगी। इस वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। रंजू अपनी दादी के साथ एक गांव में रहती थी। रंजू की मां का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन रंजू को हमेशा अपनी मां की कमी खलती थी। रंजू के पिता शहर में रहकर काम किया करते थे। रंजू अपनी दादी के साथ रहती थी और घर संभालती थी। दादी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैं कई बार उन्हें अपने सपने में भी देखती हूँ। तुम उदास नहीं हो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही है और तुम्हें खुश देखना चाहती है। वो कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? क्यों वो इतनी जल्दी छोड़कर हमें चली गई? मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आती होगी, लेकिन कुछ चीजों पर हमारा कोई बस नहीं चलता। सब ऊपर वाले की मर्जी होती है। ऐसे ही रंजू हमेशा उदास बैठी रहती थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो हमेशा दादी के आसपास घूमती रहती थी और तरह तरह की कहानियां सुनती थी। दादी ही उसकी दुनिया थी। एक बार गांव में पानी की कमी हो गई। आसपास के सभी कुएं और चापाकल सूख गए। आसपास के सभी चापाकल और कुएं सूख गए हैं। पूरे गांव में पानी की बहुत किल्लत है। मैंने सुना है गांव से थोड़ी ही दूर जंगल के पास एक कुआं है और वो कुआं कभी भी नहीं सूखता है। कई लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसमें से जाकर पानी लेकर आ जाऊंगी। मेरे घुटनों में तकलीफ रहती है बेटा, वरना मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती। रंजू मटका और बाल्टी उठाकर गांव से थोड़ी दूर उस जंगल में चली जाती है। उस जंगल में चारों तरफ सुनसान और घोर अंधेरा होता है। रंजू को जंगल में डर लगने लगता है। कई तरह के जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती है। कुछ भी करके मुझे वो कुआं ढूंढना पड़ेगा। घर पर पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। रंजू कुएं की तलाश में जंगल की ओर बढ़ती चली जाती है। तभी उसे एक भेड़िया दिखता है। रंजू उसे देखकर डर जाती है। भेड़िया रंजू की ओर बढ़ने लगता है। रंजू डर के पीछे हटने लगती है। तभी वो भेड़िया रंजू पर हमला करने ही वाला होता है कि वो भेड़िया डर के मारे भाग जाता है, मानो जैसे उसने अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली किसी को देख लिया हो। अच्छा हुआ वो भेड़िया चला गया। मुझे जल्द से जल्द उस कुएं को ढूंढकर पानी लेकर निकलना होगा। इस जंगल में बहुत खतरा है। तभी रंजू को लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। रंजू बस उस आवाज के पीछे चली जाती है। उसे किसी बात का होश नहीं होता है। उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है, लेकिन रंजू बस चलते जाती है और वो एक कुएं तक पहुंच जाती है। लगता है यही वो कुआं है। मैं जल्दी से इससे पानी निकाल लेती हूँ। रंजू जैसे ही पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डालती है, उस कुएं से एक काला धुआं निकलने लगता है और वो काला धुआं एक इंसान की शक्ल का आकार बना लेता है। रंजू ये सब देखकर डर जाती है और पीछे हटने लगती है। इस कुएं के पानी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये मेरा स्थान है और इससे कोई एक बूंद पानी भी नहीं ले जा सकता। कौन हो तुम? तभी वो काला धुआं रंजू की ओर बढ़ता है। रंजू पूरी तरह डर जाती है और अपनी मम्मी को याद करने लगती है। माँ बचाओ मुझे, माँ। तभी वहां पर एक औरत आ जाती है और वो काला धुआं का राक्षस गायब हो जाता है। अरे कौन हो तुम? अकेली यहाँ क्या कर रही हो? वो काला धुआं का राक्षस कहाँ गया? कौन सा राक्षस? यहाँ कोई नहीं है। तुम थककर यहाँ सो गई थी तो शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन अभी मैंने सच में यहाँ पर। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? और तुम इस घने जंगल में अकेली इस कुएं के पास क्या कर रही हो? मेरा नाम रंजू है। मैं पास के गांव में अपनी दादी के साथ रहती हूँ। गांव में सुखाड़ आने की वजह से मैं यहाँ पानी लेने आई हूँ। वाह, बहुत ही प्यारा नाम है। तुम तो बहुत प्यारी बच्ची लगती हो। तुम अपनी दादी का इतना ख्याल रखती हो। दोनों बहुत देर तक बातें करती हैं। रंजू को उस औरत में अपनी मां नजर आ रही थी। रंजू को उससे बात करना बहुत अच्छा लगा। रंजू कुएं से पानी लेकर वापस चली जाती है। मुझे घर जाना होगा। दादी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं कल फिर आऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना मैं कल से नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी।
घर पहुंचकर रंजू अपनी दादी को उस औरत के बारे में कुछ नहीं बताती है। अब रंजू रोजाना जंगल में उस कुएं के पास जाती और औरत के साथ वक्त बिताती। रंजू को उस औरत के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। वो औरत रंजू को कभी खाने में मांस मछली देती और कभी कुछ पीने को देती। रंजू पूरी तरह उसके वश में हो गई थी। आजकल ये रंजू को क्या हो गया है? दिन भर जंगल में ही रहती है। उसका बर्ताव भी बदला बदला सा लग रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तभी वहां रंजू आ जाती है। रात के 10 बज रहे हैं। कहाँ थी तू अब तक? मैं अपने माँ के साथ थी। तुम कौन होती हो मेरे से ये सवाल पूछने वाली? मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ये क्या बोल रही है बेटा? तुम चुप करो, वरना तुम्हें भी मेरी माँ के पास पहुँचा दूंगी। रंजू का ऐसा व्यवहार देखकर दादी बहुत डर जाती है। वो समझ जाती है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले दिन दादी रंजू का पीछा करने का सोचती है। दादी रंजू का पीछा करते करते उस कुएं तक पहुंच जाती है। मेरी बेटी रंजू इस खतरनाक चुड़ैल के साथ, जरूर उस चुड़ैल ने मेरी रंजू को अपने वश में कर लिया होगा। दरअसल वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल थी। कई वर्षों पहले उसने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद वो एक खतरनाक चुड़ैल बन गई थी, लेकिन रंजू को वो एक औरत दिखाई दे रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो फिर जाओ, खत्म कर दो उस बुढ़िया को। वो चुड़ैल रंजू की दादी की ओर इशारा करके कहती है। दादी ये देखकर डर जाती है। रंजू दादी को जंगल में देखकर गुस्सा हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो दादी? मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे से दूर रहो। बेटा, ये तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? तुम अपनी दादी को नहीं पहचान रही? ये क्या बोल रही हो? ये तो मेरी माँ है। चुड़ैल रंजू को अपनी दादी को मार देने को कहती है। ये बुढ़िया नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो। खत्म कर दो इस बुढ़िया को। रंजू अपना होश खो बैठती है। उस पर खून सवार हो जाता है। वो चुड़ैल रंजू में प्रवेश कर जाती है और दादी को मारने के लिए दौड़ती है। दादी वहाँ से भागने लगती है। रंजू, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार किया करती थी। चुप कर, तू अब नहीं बच पाएगी। तुझे मार कर रंजू की आत्मा को मैं अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। हम दोनों हमेशा हमेशा साथ साथ रहेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, नहीं। रंजू के शरीर में प्रवेश की चुड़ैल दादी की बाल पकड़कर खींचने लगती है और उसे घसीटते हुए ले जाकर कुएं के ऊपर लटका देती है। मत मारो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मत मारो। रंजू दादी को कुएं में गिरा देती है और दादी को मारने जाती है। तभी रंजू के शरीर से बहुत चुड़ैलें बाहर निकलती है। रंजू को वो औरत चुड़ैल जैसी लगती है। आजा मेरे पास, हम दोनों के बीच का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैं तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। कौन हो तुम? क्यों हमारी जान के पीछे पड़ी हो? मैं तुम्हारी माँ। आ जाओ मेरे पास। दादी, दादी मुझे माफ कर दो। मैं चुड़ैल को पहचान नहीं पाई। रंजू वहां से भागने लगती है। वो चुड़ैल उसके पीछे भागती है। भागते भागते रंजू गिर जाती है। वो चुड़ैल तलवार लेकर रंजू का गला काटने लगती है। छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें भी मैं अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चुड़ैल तलवार चला देती है, लेकिन तभी वहां पर रंजू के पिता सोहन आ जाते हैं। छोड़ दे मेरी बेटी को चुड़ैल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सोहन चुड़ैल को पीछे धकेल देता है और रंजू को गले से लगा लेता है। अच्छा हुआ आप आ गए, ये चुड़ैल तो मेरी जान ही ले लेती। सोहन और रंजू उस जंगल से भागने लगते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उनका पीछा करते रहती है। दोनों दौड़ते हुए उस कुएं तक पहुंच जाते हैं। तुम मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती हो ना? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सोहन रंजू को लेकर उस कुएं में कूद जाता है। वो चुड़ैल भी पीछे से उस कुएं में कूदती है, लेकिन तब तक सोहन और रंजू की मौत हो चुकी थी। रंजू की आत्मा उसके पिता और दादी की आत्मा के साथ चली जाती है और वो चुड़ैल फिर अकेले रह जाती है। अपनी बेटी को चुड़ैल के चंगुल से बचाने के लिए उसके पिता ने उसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान का त्याग दे दिया था।